आप लोगों ने ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा। यह पृथ्वी से मात्र 1600 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। यह ब्लैक होल ओफ्यूचन नक्षत्र में मौजूद है। एक ब्लैक होल जो हमारी धरती के सबसे नजदीक है, वह सूरज से लगभग 10 गुना ज्यादा बड़ा है। नासा के अध्ययन से पता चलता है कि हमारी आकाश गंगा में लगभग 10 मिलियन से 1 बिलियन ब्लैक होल मौजूद हैं, जिनका निर्माण विशाल तारों की मृत्यु के साथ होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुवेश है और आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ, जिन्होंने ब्लैक होल और तारों से जुड़ी कई थ्योरी दी। भारत के इस धरती पर कई महान वैज्ञानिक पैदा हुए जो अपनी खोज और रिसर्च से इस दुनिया को नई दिशा दी। और एक महान खगोल शास्त्री डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको खगोल शास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 1910 लाहौर में हुआ था। मद्रास में इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। ये बचपन से ही एक प्रतिभावान व्यक्ति थे। सबसे ज्यादा मन आसमान में चमकते सितारों को देखने में लगाते थे। इनका परिवार हाई एजुकेटेड और बहुत धनवान था। इनके परिवार में उनके चाचा सीवी रमन, जिनको पूरा विश्व जानता है, विज्ञान से जुड़े थे। जब यह 20 वर्ष के हुए तो इनके चाचा सीवी रमन को 1930 में भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हासिल हुआ। इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताया। यह उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी खोज में लग गए। 1937 में चंद्रशेखर जी अमेरिका शिफ्ट हो गए। मात्र 26 साल की उम्र में उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू कर दिया था। 1953 में इनको अमेरिका में देश की नागरिकता दे दी। यह अमेरिका की अक्सर तारीफ किया करते थे और इनका कहना था कि अमेरिका हमें पूरी आज़ादी देता, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मुझे कोई परेशान नहीं करता है। और 21 अगस्त 1995 को 84 साल के वर्ष में हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया। चंद्रशेखर जी अपने चाचा की तरह साइंस के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई में खगोल विज्ञान चुना। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने पहला शोध पत्र इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित हुआ। मात्र 24 वर्ष की अल्पवायु में सन 1934 में ही इन्होंने तारे गिनने और लुप्त होने की अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा सुलझा ली थी। इनके शोध पत्र के अनुसार सफेद बौने तारे यानी व्हाइट ड्वार्फ तारे एक निश्चित द्रव्यमान यानी डेफिनेट मास प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते हैं, अतः वो ब्लैक सेल बन जाते हैं। इन्होंने बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान आज सूर्य से 1.4 गुना होगा, वो अंततः सिकुड़कर बहुत भारी हो जाएंगे। इनको शुरुआत में मान्यता नहीं मिली। 11 जनवरी 1935 को इन्होंने अपनी खोज रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के सामने पेश की। तब उस वक्त के महान खगोल शास्त्री और ऑक्सफोर्ड में इनके गुरु आर्थर एडिंगटन ने चंद्रशेखर को अपना रिसर्च पेपर सबके सामने रखने को प्रोत्साहित किया, लेकिन इनके शोध को प्रथम दृष्टि से स्वीकार नहीं किया गया और इनका मजाक भी उड़ाया गया। इसके बाद वह पुनः अपने कार्यों पर लग गए। 1966 में जब साइंस ने कुछ तरक्की कर ली, कंप्यूटर और गणना करने वाली दूसरी मशीन सामने आ गई, तब जाकर पता चला कि चंद्रशेखर की गणना बिल्कुल सही थी। 1972 में ब्लैक होल की खोज हुई। इस खोज में इनकी थ्योरी बेहद काम आई। वर्ष 1983 में उनके सिद्धांतों को मान्यता मिली और भौतिक क्षेत्र में वर्ष 1983 में नोबेल पुरस्कार उन्हें तथा डॉक्टर विलियम फाउलर को संयुक्त रूप से मिला। चंद्रशेखर जी मात्र 27 वर्ष की आयु में खगोल और भौतिकी में अच्छी धाक जमा चुके थे। उनकी खोज से
न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल के अस्तित्व की धारणा कायम हुई, जिसे समकालीन खगोल विज्ञान की रीढ़ स्थापना माना जाता है। शेखर जी ने व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत बौने नाम के नक्षत्रों के बारे में सिद्धांत दिया। इन नक्षत्रों के लिए उन्होंने जो सीमा निर्धारित की उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। उनके सिद्धांतों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला। उनका अनुसंधान कार्य अपूर्व है। चंद्रशेखर द्वारा प्रकाशित मोनोग्राफ या पुस्तक गौरव ग्रंथ बन गया। इनके संबंधित क्षेत्र का कोई भी विद्यार्थी चंद्रशेखर के काम की उपेक्षा नहीं कर सकता है। इन्होंने कहा, मेरे जीवन में 7 कलाएं। पहला, तारकीय ढांचा सफेद होने का सिद्धांत, तारकीय भौतिकी ब्राह्मीण संचालनों के सिद्धांत, विकिरणी अंतरण का सिद्धांत, प्रदीप्ति और प्रकाशिक आकाश ध्रुवण का सिद्धांत, हाइड्रोगतिक और हाइड्रोचुंबकीय स्थिरता के सिद्धांत, और ऐसे ही 3 और जीवन कलाएं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में याद करते हैं कि किस तरह प्रोफेसर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने कैम्ब्रिज में ग्रेजुएशन के दौरान 1930 में ही चंद्रशेखर लिमिट की खोज कर ली थी, लेकिन नोबेल पुरस्कार हासिल कर मान्यता मिलने के लिए इन्हें 50 वर्ष इंतजार करना पड़ा। चलिए दोस्तों, अब यहीं पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही किसी महान साइंटिस्ट पे आएगी, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।